हेलो एवरीवन, दिस इज मुस्कान जैन एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड करता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ, इसी चैनल पर आज आपको मिलने वाला है एक और बहुत ही बढ़िया सा सेशन, जिसके अंदर सिर्फ 15 मिनट में आपको इस पूरे चैप्टर को मैं यहाँ रिवाइज करवाने वाली हूँ। किस चैप्टर को हम सबसे पहले रिवाइज करने वाले हैं? हमारा सबसे पहला चैप्टर विच इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इस चैप्टर को हम आज रिवाइज करेंगे सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट्स में। जी हाँ, कैसे करेंगे 15 मिनट्स में रिवाइज? सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को आज मैं यहाँ आपको समझा देने वाली हूँ 15 मिनट के अंदर। और चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से, क्योंकि टाइम यहाँ पर आज चलने वाला है बहुत तेजी से, स्पीड होने वाली है 5G। चलो स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट को रिवाइज करना 15 मिनट के अंदर। और इस क्विक रिवीजन के अंदर मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ क्या? सबसे पहले तो इस पूरे चैप्टर के टॉपिक्स ध्यान देंगे। इस पूरे चैप्टर में ये ही वो सारे टॉपिक्स हैं जो मैंने आपको इन डिटेल पढ़ाए हुए हैं, लेकिन आज बात है क्विक रिवीजन की, तो चलो भाई क्विकली देख लेते हैं। ये जो सारे इवेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, फ्लावर विच इज अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म्स, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, पोलन ग्रेन्स, female reproductive organ of flower, megasporogenesis and then embryo sac। ये सारे इवेंट्स आते हैं कहां पर? ये सारे इवेंट्स है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। क्या कहते हैं इन्हें? इन्हें कहते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, क्योंकि ये सारे इवेंट्स, ये सारी प्रोसेसेस होती हैं कब? ये सब कुछ होता है फर्टिलाइजेशन के पहले। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? जब गैमीट्स फ्यूज होते हैं। तो गैमीट्स को फ्यूज होने के लिए गैमीट को बनना भी तो पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है मैम, बिल्कुल बनना पड़ेगा। तो गैमीट्स के फॉर्मेशन, राइट, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड देन गैमीट फॉर्मेशन की जो प्रोसेसेस हैं वो ये हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से बनता है मेल गैमीट और मेगास्पोरोजेनेसिस से बनता है फीमेल गैमीट। ठीक है, पोलन ग्रेन क्या है? मेल गैमीटोफाइट। एम्ब्रियो सैक क्या है? फीमेल गैमीटोफाइट। इनका फॉर्मेशन होता है, कहलाता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। देन होता है पॉलिनेशन, जब मेल गैमीट पहुंचता है फीमेल गैमीट के पास। पॉलिनेशन क्या है? जब मेल गैमीट फीमेल गैमीट के पास पहुंचता है। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस होती है कुछ, देन आता है पोलन पिस्टल के बीच का इंटरैक्शन, फिर होता है फाइनली फर्टिलाइजेशन, और उसके बाद होता है फॉर्मेशन ऑफ एंजियोस्पर्म, एम्ब्रियो एंड देन सीड। राइट, ये सारे कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके आते हैं कहां पर? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन एंड देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर। ये 3 इवेंट्स हो गए इस चैप्टर के। अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक विच इज स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। पूरा चैप्टर फ्लावर का है, तो फ्लावर का स्ट्रक्चर समझना जरूरी। फटाफट से आओ देखते हैं। सिंपल सा फ्लावर का स्ट्रक्चर है जो आप लोग हमेशा से देखते आ रहे हो। इसमें क्या ध्यान देने वाली बात है कि मैम ये सेपल आता है किसके अंदर? ये आता है कैलिक्स के अंदर। मैम ये पेटल आता है किसके अंदर? ये आता है कोरोला के अंदर। ये जो स्टेमन यहाँ दिख रहा है ये क्या है? मैम ये है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसे क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं एंड्रोशियम। जिसे क्या कहते हैं? एंड्रोशियम कहते हैं। इसके बाद बारी आ गई मैम इसकी, ये है पिस्टल, जो कि होता है क्या? पिस्टल। यहां देख लेते हैं, इट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। राइट, ये क्या है? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, और इसे कहते हैं क्या? इसे कहते हैं गाइनोशियम। राइट, इसे क्या कहते हैं हम? गाइनोशियम कहते हैं। तो कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, ये क्या है? ये 4 फ्लोरल वॉल्स है। राइट, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, ये क्या है? ये 4 फ्लोरल वॉल्स होते हैं जिनसे क्वेश्चंस आते हैं। क्या टर्म यूज कर रही हूं मैं? फ्लोरल वॉल्स। राइट, फ्लोरल वॉल्स। इसमें आपको पता चल गया कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है। पता चला? चलो फटाफट से बढ़ते हैं आगे, फटाफट से बढ़ेंगे आगे। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमारा क्लियर है, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है, मैंने स्लाइड क्लियर कर दी है। आगे बढ़ेंगे अब हम फ्लावर का स्ट्रक्चर देखने के बाद मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की तरफ। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विच इज स्टेमन, जिसके 2 पार्ट आपने अभी देखे, एंथर और फिलामेंट। राइट, एंथर और फिलामेंट में से फिलामेंट का काम होता है इसको सिर्फ जोड़ के रखना, एंथर का काम होता है मेल गैमीटोफाइट को बनाना। एंथर का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंथर के स्ट्रक्चर में क्या क्या है?
इसके पास पाई जाती हैं कुछ वॉल लेयर्स जो कि आपको यहां सबसे क्लियर दिख रही हैं, एपिडर्मिस, देन एंडोथीशियम, देन अंदर आती है मिडिल लेयर्स, देन होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल सबसे अंदर, जिन्हें नरिशमेंट प्रोवाइड करने वाली इनर मोस्ट लेयर है टेपेटम। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इससे आते हैं। इसके बाद हम बढ़े किस तरफ कि मैम इस एंथर को जो फिलामेंट से जोड़ के रख रहा है वो है इसका कनेक्टिव। वो कौन है? कनेक्टिव। जब आप देखोगे यंग एंथर को तो उसके अंदर आपको एक मास ऑफ सेल नजर आएगा जिसे कहते हैं स्पोरोजेनस टिश्यू। इसके बाद जब आप देखोगे मैच्योर एंथर को, ये कैसा है? यंग एंथर। ये कैसा है? यंग एंथर। ये कैसा है? मैच्योर एंथर। क्यों? क्योंकि इसमें अंदर आपको पोलन ग्रेन बन चुके दिख रहे हैं भरे हुए। ये पोलन ग्रेन्स बन चुके हैं जो कि होते हैं क्या? मेल गैमीट नहीं, ये होते हैं मेल गैमीटोफाइट। गैमीट तो इसके अंदर होता है, राइट। चलो अब देखेंगे फटाफट से कि ये पोलन ग्रेन यंग से मैच्योर एंथर में बना तो बना कैसे। फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ व्हाट? फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स। कैसे हुआ फॉर्मेशन, कैसे हुआ डेवलपमेंट? फॉर्मेशन की प्रोसेस कहलाती है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अभी देखा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है कैसे, ध्यान देंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे होता है। माइक्रोस्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉयड है ये मियोसिस करती है, फिर बनाती है क्या? माइक्रोस्पोर को। उसके बाद फिर मियोसिस करती है कौन सा? सेकंड मियोटिक डिवीजन, और बना देती है माइक्रोस्पोर का टेट्राड। ठीक है, डायाड एंड टेट्राड, और फिर होता है डेवलपमेंट। इस माइक्रोस्पोर टेट्राड से ये जो 4 माइक्रोस्पोर सेल्स हैं जो कि अब हैप्लॉइड बन चुकी हैं, ये डेवलप होती हैं पोलन ग्रेन्स में। पोलन ग्रेन में जब डेवलप होती है तो इनकी एक आउटर वॉल बनती है विच इज एक्साइन, इनर वॉल बनती है विच इज इंटाइन। आउटर वॉल स्पोरोपोलिन की बनी हुई है, बहुत ज्यादा इससे क्वेश्चंस आते हैं, इसे कभी मत भूलना। इसके बाद ये जो पोलन ग्रेन्स हैं इनके अंदर अगर आप सेल देखोगे तो ये होते हैं या तो 2 सेल्ड स्टेज पे बाहर आते हैं एंथर से, या फिर 3 सेल्ड स्टेज पे बाहर आते हैं। 2 सेल्ड स्टेज पर अगर बाहर आएंगे तो इनके पास पाई जाएगी एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल, एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल। और अगर 3 सेल्ड स्टेज पे बाहर आते हैं जैसा कि आपको यहां दिखाई दे रहा है तो इसके पास होती है एक वेजिटेटिव सेल और 2 जनरेटिव सेल, राइट। ये हो गया क्या आपका पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर। बाहर की वॉल्स कितनी है? एक्साइन और इंटाइन। आउटर बनी है स्पोरोपोलिन की। क्लियर है इतनी बात? इसके बाद जब आप देखोगे क्या, अब मैम मेल गैमीटोफाइट तो बन गया, उसके अंदर 2 जो आपने बताया कि जनरेटिव सेल के न्यूक्लियस विच विल बी द मेल गैमीट। अब बढ़ गए हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरफ। हमने यहां पर देखा था कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है पिस्टल, जिसे कार्पल भी कहते हैं, गाइनोशियम कहोगे कलेक्टिवली, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये 3 इसके पार्ट्स है। थैलेमस से अटैच्ड होती है। ये ओवरीज अगर कैसी हो, बहुत सारे अगर गाइनोशियम पाए जा रहे हैं फ्लावर के अंदर, सेम फ्लावर के अंदर, ओवरीज अगर फ्यूज्ड है तो कंडीशन कहलाती है सिंकार्पस ओवरी। सिंक मतलब फ्यूज, ये कंडीशन कहलाती है क्या? सिंकार्पस ओवरी। और अगर ओवरीज कैसी है? फ्री, मतलब है तो ज्यादा गाइनोशियम पर ओवरीज फ्री है तो कंडीशन कहलाती है एपोकार्पस ओवरी। क्या कहलाती है? एपोकार्पस कंडीशन कहलाती है। क्या देखना है आपको? ओवरी को देखना है, स्टिग्मा और स्टाइल नहीं देखने, देखना है ओवरी। अगर ओवरी फ्यूज्ड है तो सिंकार्पस, अगर ओवरी फ्री है तो एपोकार्पस। क्लियर है? इसके बाद फिर इस ओवरी के अंदर पाए जाते हैं नंबर ऑफ ओव्यूल्स। अलग अलग स्पीशीज में किसी में भी कितने भी ओव्यूल्स होते हैं, फिक्स नहीं है सबका कि पूरी जमाने में फ्लावर में एक ही होगा। ओव्यूल्स पाए जाते हैं। ओव्यूल्स पाए जाएंगे तो ओव्यूल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ओवरी के अंदर प्लासेंटा से जुड़ा हुआ होता है क्या? फ्यूनिकल। फिर ये वाला जो ओपन पोर दिख रहा है माइक्रोपाइल, दूसरा एंड होता है चेलिजल। 2 कवरिंग्स होती हैं, आउटर और इनर इंटेग्यूमेंट। उसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है न्यूसेलस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये न्यूसेलस ही नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। इसी की जो डिप्लॉयड सेल्स हैं वही आगे जाके बनाती हैं फीमेल गैमीटोफाइट को। किसको? एम्ब्रियोसेक को। मेगास्पोर मदर सेल, इसी की कोई एक सेल होती है, न्यूसेलस की ही। ये जो सेल्स आपको दिखाई दे रही हैं ये न्यूसेलस की हैं। इसके अंदर एक सेल बन गई मेगास्पोर मदर सेल। इसने बनाया पहले क्या? इसने डिवाइड किया।
क्या बनाने के लिए? फीमेल गैमेटोफाइट को बनाने के लिए। इसने डिवाइड किया तो बनाया पहले मेगास्पोर डायाड, फिर बनाया मेगास्पोर टेट्राड। अब इस टेट्राड में से सिर्फ 3 सेल जो है वो डीजनरेट होके सिर्फ एक सेल काम आती है और वो बनाती है इस एम्ब्रियो सैक को। 3 डीजनरेट हो जाती हैं, सिर्फ एक काम आती है और वो बनाती है एम्ब्रियो सैक को। इसीलिए इस एम्ब्रियो सैक के फॉर्मेशन को मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट भी कहते हैं। इससे क्वेश्चंस आते हैं। इसे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट भी कहते हैं क्योंकि ये सिर्फ एक ही मेगास्पोर से हुआ, 3 जो हैं वो क्या हो गए? डीजनरेट हो गए। एक ने काम किया और 3 जो है वो क्या हो गए? डीजनरेट हो गए। क्या ये बात क्लियर? अब 3 डीजनरेट हो गए, एक ही काम आया। तो कैसे काम आया? उसने पहले अपने न्यूक्लियस को 2 में डिवाइड किया, फिर 4 में, फिर 8 में। 2 न्यूक्लिएट कंडीशन, 4 न्यूक्लिएट कंडीशन, 8 न्यूक्लिएट कंडीशन। इस 8 न्यूक्लिएट कंडीशन से फिर डेवलप हुआ ये मैच्योर एम्ब्रियो सैक, जो कि होता है कैसा? जो कि होता है 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड। इससे क्वेश्चंस आते हैं। आज मैं सिर्फ वही चीजें बता रही हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन कहते हैं क्योंकि न्यूक्लियस 8 है पर उससे जब सेल बनी तो वो 7 ही बनी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो लार्ज सेंट्रल सेल दिखाई दे रही है आपको बीच में, ये वाली, इस सेंट्रल सेल के पास 2 न्यूक्लियाई है जिन्हें कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। सेल 1 न्यूक्लियस 2 लेकर बैठी है। इसकी वजह से ये रेशो बिगड़ जाता है। 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट कंडीशन बनती है। बाकी के सेल को देख लेते हैं। 3 सेल जो है वो एंटीपोडल है और कहां है? चैलेजल एंड पर। इसके बाद माइक्रोपाइलर एंड पर आपको दिखाई दे रही है पूरी एग अपैरेटस, जिसके अंदर एक सेल दिख रही है, ये एग सेल। 2 दिखाई दे रहे हैं आपको सिनोजिट्स, और सिनोजिट्स के पास पाया जा रहा है फिलीफॉर्म अपैरेटस। ये ही फिलीफॉर्म अपैरेटस हेल्प करेगा पोलन ग्रेन जब अपने पोलन ट्यूब को बना के मेल गैमीट्स को लाएगा। तो फिलीफॉर्म अपैरेटस गाइड करता है कि भाई आओ, एग यहां पर है, आके फर्टिलाइजेशन करो। राइट? फर्टिलाइजेशन के लिए गाइड करने का काम इसी का है। जब ये गाइड कर देता है और फर्टिलाइजेशन होता है तो ध्यान देना, मैंने आपको बताया पोलन ग्रेन ने जनरेटिव सेल को 2 में डिवाइड कर लिया था। 2 न्यूक्लियस निकल कर आते हैं, ठीक है, मेल जो गैमीट्स हैं, 2 न्यूक्लियस निकल कर आते हैं, 2 गैमीट्स आते हैं। एक फ्यूज होता है इस पोलर न्यूक्लियाई के साथ, एक फ्यूज होता है इस पोलर न्यूक्लियाई के साथ, और ये वाला जो फ्यूजन है इसके अलावा एक फ्यूज होता है इस एग के साथ। 2 फ्यूजन हुए, 2 मेल गैमीट आए, एक पोलर न्यूक्लियाई के साथ और एक एग के साथ जाके फ्यूज हो गया, और इसीलिए इस फर्टिलाइजेशन को डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। समझे बात? फॉर्मेशन भी हो गया एम्ब्रियो सैक का और फर्टिलाइजेशन भी हो गया। फर्टिलाइजेशन हुआ डबल क्योंकि एक फ्यूज हुआ पोलर न्यूक्लियाई के साथ, दूसरा एग के साथ। क्लियर बात? ये डबल फर्टिलाइजेशन होता है। लेकिन इससे पहले एक और प्रोसेस इंपॉर्टेंट है कि मैम मेल गैमीट आया तो आया कैसे? मेल गैमीट आता है फीमेल के पास पॉलिनेशन के थ्रू, क्योंकि यहाँ पर फ्लावर्स की दुनिया में मेल और फीमेल दोनों ही गैमीट नॉन मोटाइल होते हैं, असमर्थ होते हैं एक दूसरे के पास जाने के लिए, लेकिन जो दुनिया है वो उनकी हेल्प करती है, नेचर हेल्प करता है। पॉलिनेटिंग एजेंट्स आते हैं और मेल गैमीट को फीमेल गैमीट तक लेके जाते हैं। विंड पॉलिनेशन, वाटर पॉलिनेशन, राइट, इंसेक्ट पॉलिनेशन, ये सारे तरह से पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन क्या है? मेल गैमीट का फीमेल गैमीट तक जाना, पोलन ग्रेन का एम्ब्रियो सैक तक पहुंचना। क्लियर? स्टिग्मा तक पहुंचना, ये पॉलिनेशन है। इस तरीके से हो जाता है फिर फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलप होता है एम्ब्रियो सैक के बाद एंडोस्पर्म, देन सीड, फ्रूट, ये सब फॉर्मेशन होते हैं और ये इवेंट्स कहलाते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। क्लियर है? अब ये जो सीड का फॉर्मेशन आपने फर्टिलाइजेशन से पढ़ा, ये बिना फर्टिलाइजेशन के भी होता है, ये बिना फर्टिलाइजेशन के भी होता है, जिसे कहते हैं एपोमिक्सिस, formation of seed without fertilization, and parthenogenesis, formation of fruit without fertilization। जब फ्रूट का फॉर्मेशन फर्टिलाइजेशन के बिना हो तो इट इज पार्थेनोजेनेसिस। अब इससे पहले आपको दिखाई दे रहा है मैम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ये मस्ट 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 टू रीड, मस्ट टू एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट है, जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में क्या किया जाता है? प्लांट को आर्टिफिशियली हाइब्रिडाइज करवाया जाता है कि हमें तो यही पॉलन ग्रेन लाके फर्टिलाइज करवाना है तो हम करवाएंगे। इसके अंदर आती है 3 अलग अलग स्टेप्स जो हैं
इमैस्कुलेशन, बैगिंग एंड रीबैगिंग। इमैस्कुलेशन में जो आपको नहीं चाहिए उस मेल पार्ट को हटा दिया जाता है काट के, बैगिंग करके उसको फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कवर करते हैं कि कोई और आके ना फर्टिलाइज कर जाए, और रीबैगिंग करते हैं तब जब आपने अपना डिजायर्ड पोलन डाल दिया है तो फिर से रीबैग कर दो, बनने दो फ्रूट को। क्लियर है इतनी बात? और इसी के साथ आपको पता भी नहीं लगा कि आपने पूरे चैप्टर का क्रिस्प रिवीजन मेरे साथ कर लिया है। 15 मिनट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं। और अगर आपको लगता है कि मैम रिवीजन तो मजा आया, लेकिन हमें तो इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी एक बार लेने की जरूरत फील होती है, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स वाकई बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं। ओके, तो आप इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इस पूरे चैप्टर का ले सकते हो, पूरा का पूरा पढ़ाया हुआ है मेरा, और आपको प्लेलिस्ट का लिंक भी यहीं पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जाके आप पूरे टॉपिक्स को देख सकते हो, पूरा डिटेल स्टडी कर सकते हो। अगर आपको ये 15 मिनट क्विक रिवीजन पसंद आया है और ये सीरीज आपको हेल्पफुल लगती है, क्योंकि ये इस सीरीज का पहला चैप्टर, पहला वीडियो है, तो आप लोग फटाफट से भाई जरा एक बार लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करके मुझे जरूर बता दें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्या ये सीरीज आपको हेल्पफुल लग रही है, क्या आप इस तरह के और भी ज्यादा वीडियोस को फटाफट से चाहते हो। तो एक बार जरा अपनी मुस्कान मैम को बता दो, मैडम लेकर आ जाएंगी आपके लिए और भी कई सारे चैप्टर्स। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज के नेक्स्ट चैप्टर के साथ, फिर से 15 मिनट की इसी 5G स्पीड वाली गाड़ी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।